इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम करने वाले हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और साथ में हम कुछ क्वेश्चन भी करे थे बेसिक। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ से आपके पेपर में पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आज की वीडियो में कुछ आपको फॉर्मुलेस भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज उन फॉर्मुलों को आपको दिमाग में रखना है और आपको भूलना नहीं है। और मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे याद करोगे। स्टूडेंट एक और रिक्वेस्ट है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो की कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा और साथ में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला को याद करना होगा। और मैं आपको ये बताते हुए चलता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला है वो आगे जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं ना उसके अंदर वो अप्लाई होंगे, तो प्लीज आप सब याद कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे आपको रटना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं बस उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहली प्रॉपर्टी तो आपको याद होगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो इनके लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था, जो साइन थीटा अपॉन में थीटा है तो 1 लिखिएगा, टेन थीटा अपॉन में थीटा है तो क्या लिख दोगे 1। यहाँ पे क्या बोल रखा है, थीटा अप्रोच हो रहा है 0 की तरफ, तो ये कंडीशन तो आपको याद है। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलास, इसको देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, देखिए साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू होता है 2 साइन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। एंड देन उसके बाद क्या है, देखो घबराने की बात नहीं, मैं अभी एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस में साइन बी हो तो हम क्या करेंगे, 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। क्लियर। फिर थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, cos ए cos बी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 cos ए प्लस बी अपॉन में 2 cos ए माइनस बी अपॉन में 2। फिर आपका नेक्स्ट है cos ए माइनस में cos बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस में 2, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आएंगे, बोलेंगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे याद करेंगे। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ऐसा बताता हूँ कि आप उसको याद कर लोगे, चाहे आपसे 2 बजे रात को ही पूछा जाए ना तब भी आप बिल्कुल सही बताओगे, थोड़ा सा टाइम लोगे लेकिन बता दोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कम से कम आपको ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या है फॉर्मूले में एक बार बताता हूँ। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए साइन बी। क्लियर। फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम है ऊपर की तरफ, बस यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस। सेम इस तरीके से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस में साइन ए और साइन बी। ये चीज क्लियर हुई आपको। सेम देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, कॉस वाली कंडीशन में अगर आप कॉस वाला फॉर्मूला ले रहे हो, कॉस ए प्लस बी में देखो कॉस वाला फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी है, कॉस है आगे तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और सेम इस तरीके से यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई चीज, बताओ इतना आपको पहले याद करना पड़ेगा। अच्छा अब यहीं पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या है, साइन ए और साइन बी है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखो ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2, यहाँ भी क्या है आपका ए माइनस बी अपॉन 2, यहाँ भी क्या है आपका ए प्लस बी अपॉन में 2 ए माइनस बी अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पे देखिए इस वाले में सब में है ए प्लस बी अपॉन 2। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे देखिए ए प्लस बी अपॉन 2 तो हर जगह है, ए माइनस बी अपॉन 2 इधर सब हर जगह है, और यहाँ पे 2 तो है, यानी कि किसी भी तरीके से हमें पैटर्न पता चल जाए। साइन कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, अगर ये पैटर्न पता चल जाता है तो फाइनली इसको लिख लेंगे। देखो आपको पैटर्न कैसे याद करना है, सबसे पहले आपको देखो अगर यहाँ पे बीच में प्लस है, अगर प्लस है तो आप यहाँ पे जाओ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है साइन ए प्लस साइन बी, कुछ इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, ठीक है, साइन ए प्लस बी वाले में। इसमें से क्या करो, अगर प्लस का साइन है तो पहला डबलेट उठा लो, साइन ए और कॉस ए। क्लियर, बताओ साइन ए और कॉस ए, तो आपको डबलेट पता चल जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, 2 साइन, 2 लगा दो, साइन लिखो, फिर इन दोनों को आप जोड़ दो, जैसे आपका था ए प्लस बी है तो आपको याद ही होना चाहिए, अपॉन में 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको कॉस लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन में 2। क्लियर हुई चीज, बताओ हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर इस वाला फॉर्मूला है आपका साइन ए और प्लस में साइन भी लिखा हुआ है, साइन ए साइन भी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला आपको कि इस वाले में आइए, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी वाले में, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको कौन सा डबलेट उठाना है, पहला वाला डबलेट, ये आपने उठा लिया डबलेट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन ए और कॉस बी, तो इससे हमें पैटर्न पता चल गया। आपको ये चीज़ तो पता ही थी, ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पे 2 आएगा आगे, बस यहाँ पे साइन लग दीजिए और यहाँ पे कॉस रख दीजिए, फाइनली ये कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगर आप पे माइनस हो जाए, जैसे साइन ए माइनस में साइन ए माइनस में साइन बी है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, सेकंड डबलेट उठाओगे। यहाँ पे देखिए इस वाले में ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये है आपका फॉर्मूला, इसमें कौन सा डबलेट उठाओगे, सेकंड वाला, ध्यान रखिएगा।
मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इस वाले में आप क्या करोगे, सेकंड डबलेट उठाओगे, ये देखो है सेकंड डबलेट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सेकंड डबलेट उठाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। अगर नेगेटिव का साइन होगा तो कौन सा उठेगा, नेगेटिव का साइन होगा, तो इसी वाले फॉर्मूले में आपको सेकंड डबलेट उठाना होगा, ठीक है। अगर प्लस का साइन है दोनों के बीच में, साइन ए और साइन बी के बीच में, तो आप पहला डबलेट उठाओ। अगर माइनस का साइन है तो सेकंड डबलेट उठा लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कॉस, और यहाँ पे क्या आ गया साइन। क्लियर हुई चीज, बताओ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये कॉस वाला फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए, ठीक है, प्लस बी है, इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस का साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, तो कौन सा डबलेट उठेगा, पहला डबलेट। पहला डबलेट क्या है आपका, कॉस कॉस, तो यहाँ पे देखिए हमने कॉस अप्लाई किया, यहाँ भी कॉस। क्लियर हुई चीज। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हमारे पे ये माइनस हो जाए तो इसमें हम कौन सा करेंगे, सेकंड वाला डबलेट उठाएंगे, ठीक है, सेकंड वाला डबलेट उठाएंगे। यहाँ पे क्या है, साइन साइन है। क्लियर हो रही है, बताओ, साइन साइन है, तो हमने यहाँ पे साइन रखा और यहाँ पे साइन। एक चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी है तो इस वाले कंडीशन में एक माइनस का निशान लगाना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। कॉस ए माइनस कॉस बी वाले में एक माइनस का निशान कंपलसरी लगाना है। अच्छा, इसको क्या हम दोबारा कर लें, चलो मैं समझाता हूँ दोबारा से। पैटर्न याद हुआ, बताओ, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताना ये चीज क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है। फॉर्मूला याद करने वाली मैंने क्या बोला आपको, ये फॉर्मूला तो कम से कम याद करना पड़ेगा एटलीस्ट, या फिर आप इन दोनों को भी अगर याद कर लेते हो ना, हटाओ सिर्फ इन दोनों को, तब भी काम आपका बन जाएगा। इन दोनों को अगर आप इन दोनों को भी याद कर लेते हो तब भी आपका काम बन जाएगा। चलो देखो मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ये वाला आप यहाँ पे आओगे, साइन ए प्लस बी में प्लस का साइन है तो पहला डबलेट उठेगा, उठ गया। एक चीज तो आपको कॉमन पता है कि 2 तो हमेशा आएगा ही आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, आपका ये देखिए साइन है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर ये माइनस का साइन हुआ, जैसे साइन ए माइनस में साइन बी, तो आप इसके लिए कौन सा डबलेट उठाओगे, सेकंड डबलेट उठाओगे, ये वाला। अगर माइनस का निशान है इनके बीच में तो सेकंड डबलेट उठेगा। बताइए क्या है, 2 तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, एंड उसके बाद क्या आएगा आपका, बताइए, माइनस में, सॉरी इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कॉस ए और कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी है, प्लस है ना सामने, तो देखिए इस वाले कंडीशन में आओगे, इसमें से कौन सा डबलेट उठाओगे, पहला, क्योंकि प्लस ये बता रहा है कि आपको पहला डबलेट उठाना है। तो हम उठा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बताओ, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा प्लीज़ आप इसको याद करो थोड़ा, मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल सही से आ जाएगा ये बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कॉस ए कॉस बी है तो हमें पता है कि यहीं से उठाना है। कौन सा डबलेट, माइनस है ना, तो हमें कौन सा उठाना है, सेकंड वाला। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने लिखा 2 साइन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में 2, एंड यहाँ पे आएगा आपका साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस वाली कंडीशन में यहाँ पे माइनस आएगा। अगर दोनों साइन हो गए ना तो आपको आगे माइनस लगाना ही लगाना है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, मतलब अब तो आ गया। प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे, प्लीज़ इसे नोट भी करो। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन 4 से 5, ताकि आपका इसके ऊपर बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि इस वाले जो फॉर्मूले से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं और उनको याद भी नहीं रहता। तो ये फॉर्मूला आपको याद, देखो मैं क्वेश्चन चाहता तो आपको डायरेक्टली कराता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, आपको कभी याद नहीं होते, रटने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब आपसे कभी भी बोला जाएगा तो कर दोगे ना, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताओगे। तो प्लीज़ नोट करिए इसको। चलिए हम कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। उनमें से हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, मैंने आपके सारे फॉर्मूले नहीं लिखे, सिर्फ इन दोनों को फॉर्मूले को लिखे, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आप बाकी सारे फॉर्मूले बना लोगे। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवल्यूट लिमिट दिस, यानी कि आपकी फंक्शन है, यहाँ पे आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए कहाँ पे h अप्रोचेस टू क्या है, यहाँ पे 0 है, h अप्रोचेस टू 0 है। अब देखो यहाँ पे आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये नहीं हो पाएगा। आप करके देखो एक बार कॉपी में प्लीज, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, कि जैसे यहाँ पे x प्लस एच है तो इसके नीचे भी x प्लस एच होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है आपका, इसके नीचे यहाँ पे x है ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x। आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उससे एक बार करके देखो, नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या h है, तो हमें मजबूरन ये प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ी, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताया था मैंने, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने पूरे फॉर्मूले नहीं लिख रखा है, क्योंकि मुझे आपको फॉर्मूले याद करवाने रटवाने नहीं है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको साइन ए और साइन बी की तरह दिख रहा है, पहचानना पड़ेगा आपको खुद ही। ये साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बिल्कुल। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, देखिए साइन ए और ये पूरा क्या है, साइन बी, और यहाँ पे माइनस का निशान है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन ए प्लस माइनस में और क्या आपका साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ये माइनस में दिख जाए तो आप इसमें आ जाओ, साइन ए प्लस बी वाले में आपको कौन सा डबलेट उठाना है, सेकंड वाला। तो सेकंड डबलेट कौन सा आपका, ये है आपका कॉस ए और साइन बी, सिंपल, कॉस ए और साइन बी, यही तो है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2
कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर नीचे क्या आएगा यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए आराम से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए की जगह क्या एक्स प्लस एच और बी की जगह क्या एक्स है। क्लियर हुआ, मैंने देखो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मुझे याद करवाना है आपका फॉर्मूला किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या इसकी जगह बोल सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्या हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं लगा देंगे 2 कॉस आएगा ना, पहले देखिए कॉस, तो हमने लिखा 2 कॉस, यहाँ पे देखो इसको और इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा ए है और ये बी है, तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो एक्स प्लस एच प्लस में एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन, हम इसको लिख लेते हैं, इसको और इसको घटा देंगे हम, तो हमारे पे क्या है एक्स प्लस एच माइनस में एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ तक क्लियर हो आपको। फिर नीचे बताइए, नीचे क्या आपका एच है, तो हमने एच लिखा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखिए 2 कॉस एक्स 2x प्लस में एच अपॉन में 2। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए क्या आपका साइन, देखिए एक्स से एक्स चला गया तो क्या आ जाएगा एच अपॉन में 2 फाइनल। और यहाँ देखो नीचे क्या बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, तो एच किसके नीचे रखूँ, इस पूरे के नीचे एच है ना। ठीक है जी, इस पूरे के नीचे एच है, क्या मैं इसको सिंपल इसके नीचे ले लूँ, सिंपल इसके नीचे ले लूँ। क्यों लिया भैया इसके नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एच अपॉन 2 है, और आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई कि अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन थीटा है और यहाँ नीचे की तरफ उसके थीटा है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो आंसर क्या आता है 1। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो 2 की कमी है तो मैंने 2 लिखा, फिर 2 का क्या करा लिया मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब अगर इसके ऊपर आप लिमिट लगाते हो, जैसे मैं इसके ऊपर अब लिमिट लगाने जा रहा हूँ, लिमिट को अप्लाई करने, तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो अगर यहाँ पे करते हो तो एच कितना है 0, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, एच हमने 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, यानी कि 2x प्लस 0 क्या हुआ, 2x ही बचा, नीचे 2 बचा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 cos x बचा आपका। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, साइन थीटा, ये देखो थीटा है और नीचे क्या आ गया थीटा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आपका 2 बचा हुआ है, तो देखिए 2 से 2 खत्म, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, cos थीटा। तो सिंपल आंसर था, सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना सिंपल हो गया, देखो कुछ रटना नहीं है, सिर्फ इन दोनों को याद कर लो आप। ठीक है, अगर आपको याद नहीं, प्लीज़ इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो फिर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कैसे हमने करा, प्लीज नोट करिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। चलिए हम कर लेते हैं इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, ये फंक्शन है, हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है कहाँ पे, जब ये एच कहाँ अप्रोच हो रहा है 0 की तरफ। तो सिंपल देखिए हमें क्या करना है, आप इसके नीचे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, साइन थीटा अपॉन थीटा वाली, साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू 0, देन आंसर इज 1। नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसके नीचे एच है, आप कुछ भी लगाओ, देखो ये एच आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, तो हमें इसको एग्जॉस्ट करने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताया है। तो देखिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आप देख सकते हो, इसके आगे ये आपका ब्रैकेट में a प्लस एच और यहाँ पे साइन a प्लस एच, यानी कि एंगल दे रखा है। अब हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, हमने क्या करा, सबसे पहले साइन को, साइन a प्लस एच को पहले a से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ब्रैकेट है ना वो a, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन a प्लस एच, एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए a है ना, अब a से सॉरी h से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में h साइन a प्लस एच। आया समझ में, नहीं आया, देखो यार ये a प्लस एच है भाई, आगे क्या है साइन a प्लस एच है। करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं लिख लिया a साइन दिस, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एच साइन दिस, समझ आया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या माइनस में a साइन थीटा, क्लियर। फिर इसके नीचे बताइए क्या है, पूरा h है, तो हमने h लिख लिया। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना बोल भाई, कमेंट में बोल। ठीक है, आगे देखो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। उसके बाद देखिए क्या मैं यहाँ पे इन दोनों को एक तरफ ले लूँ, सेम है तो, हाँ या ना, ये दोनों सेम है ना, इनको एक तरफ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए a साइन a प्लस एच, फिर माइनस में क्या आपका a साइन a, फिर प्लस में h साइन a प्लस एच। यहाँ तक क्लियर हुआ। नीचे बताइए, नीचे क्या h है ना, तो हमने इसके नीचे क्या रख लिया आपका h, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए a बाहर निकाल लेते हैं हम, a को हम बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो h प्लस दिस h अप्रोचेस टू 0। और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, a को बाहर निकाल लिया, तो a को बाहर लिख लिया मैंने। यहाँ पे बताइए क्या बचा हुआ है आपका, साइन a प्लस एच, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका माइनस में साइन a, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आपका h साइन a प्लस एच, तो यहाँ तक तो क्लियर है भाई, बोलो यार कमेंट में जल्दी बोल दो। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आपका पूरे के नीचे क्या h है ना, तो हमने h लिख दिया।
अब उसके बाद बताओ यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये क्या साइन ए है और ये क्या साइन बी है, लेकिन माइनस का निशान है, तो कौन सा डबलेट उठेगा इनमें से, सेकंड वाला। तो ये हमें पैटर्न पता चल गया, ये पैटर्न होगा। तो इसको क्या लिख देंगे बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमने लिखा a। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम ये वाला डबलेट उठाएंगे क्योंकि देखिए ये माइनस का निशान है, तो इस वाले पे क्या और ये वाला डबलेट उठाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2, फिर साइन a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। कैसे आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट में 2 cos, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, देखो a प्लस एच प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में h अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन, इन दोनों को हम घटाएंगे तो a प्लस एच है माइनस ए, ठीक है, a प्लस एच है, उसमें से माइनस कर देंगे a को, तो क्या आ जाएगा h। तो हम यहाँ पे हमने लिखा h, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया h। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। फिर यहाँ पे क्या आपका प्लस में साइन h साइन a प्लस एच, तो यहाँ तक तो क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे h है ना, नीचे h है, तो क्या ये इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, ये चीज़ समझ में आई है। बताओ मैंने क्या बोला कि साइन पूरे के नीचे था, तो इसका मतलब इसके नीचे भी होगा आपका और इसके नीचे भी, हाँ नहीं आया, अरे यार देखो 2 + 3 है, इसके नीचे 7 है, तो इसका क्या मतलब है, 2 जो है 7 के नीचे भी होगा, सॉरी मेरा मतलब 7 जो है 2 के नीचे भी होगा और 3 के नीचे भी होगा, वही चीज़ तो बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ से a तो a ही है आपका, यहाँ पे हम h को इधर लिख लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कहाँ गया, देखो ये वाली लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल्स टू 1 वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसीलिए इस h को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस h को इसके साथ रख लिया। तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी। देखो 2 cos 2 + h अपॉन में 2, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि साइन h है आपका, इसके नीचे आपका क्या आ गया, h आ गया। मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए h से h कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन a प्लस एच। तो यहाँ तक तो सही है ना, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं और हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिमिट अप्लाई कीजिए डायरेक्टली। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, देखो ये 1 हो जाएगा और ये वाली चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देखो हम इसको लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं भाई, पहले इसके अंदर बोलो 2a, तो ये तो कॉन्स्टेंट है 2 ही रहने वाला है। फिर इसके अंदर हमने अप्लाई करा तो h बराबर कितना है, 0 है, तो 0 रख दिया। देखो 2a अपॉन में 2 बचेगा, तो कट गया ये, तो क्या आ गया, cos a आ गया, ठीक है, cos a आ चुका है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1, फिर यहाँ पे देखिए प्लस लगाया मैंने। इसको देखिए हमने अगर h पुट कर दोगे, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 पुट करा, तो क्या आ गया, साइन a। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, 2a cos a प्लस में साइन a। तो फाइनल ये आपका आंसर बन गया, लिमिट की वैल्यू निकल चुकी है। तो ये आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना बताओ, प्लीज़ कमेंट में बताओगे। हो गया ये, कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे कुछ है ना, हम कैसे लगा देंगे। तो हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लिया, तो क्या आंसर आया। फिर हमने ए वाले को एक साथ लिया, जैसे यहाँ पे ए था और इसका भी कॉफिशिएंट क्या था, ए था, इनको हमने एक साथ लिया, एक बाहर निकाल लिया, फिर ये चीज़ें बच गई आपकी। तो हमें दिखा यहाँ पे कि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, फिर h को सेपरेट कर लिया, h कट जाएगा, आपका आंसर आ गया फाइनली। तो प्लीज आप इसको नोट करिए, फिर हम थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बता के चलूंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी, राइट। लेकिन उतनी शायद ना क्लियर हो पाए। अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता, अगर आपको लगता है कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है यार, ठीक है। गलती हो जाए करे तो प्लीज़ रेक्टिफाई कर दिया कीजिए, ठीक है। और जो रेक्टिफाई करते हैं उनको दिल से थैंक यू, सही लगता है मेरे को। आप रेक्टिफाई कर देते हो तो उससे लगता है कि ठीक है, हमने कुछ गलत करा, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया बात है। इसको देखो, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इसको लिमिट की वैल्यू निकालनी, इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी, कहाँ पे, h इक्वल्स टू अप्रोचेस टू 0 पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखिए क्या हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो हम ये प्रॉपर्टी अभी नहीं लगा सकते, जो मैंने आपको बताया ना, साइन a प्लस बी, इस तरीके से cos a प्लस बी, इसका हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए 10a है, 10x है और साइन x है, तो कैसे लग जाएगा। साइन अगर यहाँ पे कुछ होता, साइन मान लो साइन b होता, कुछ भी होता, यहाँ पे साइन वाले होते, कॉस वाले होते, तभी तो हम वो प्रॉपर्टी लगा पाते, ऐसे नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और देखो डायरेक्टली अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि h इक्वल्स टू क्या, नीचे 0 हो जाएगा, आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है आपका, साइन x अपॉन में cos x हो जाएगा, ये तो भाई पता होगा सबको, ठीक है। फिर माइनस में ये क्या हमारा साइन x
यहाँ पे क्या आएगा आपका नीचे h। इसका हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो साइन x लिखा मैंने, माइनस में देखो साइन x, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया। बोल भाई इसको इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos x, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका साइन cos बच जाएगा, यहाँ पे h पहले से ही, तो h cos x, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई कर लेना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन x कॉमन है तो हम साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन x कॉमन है तो साइन x कॉमन निकाला हमने। यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस में cos x, फिर यहाँ पे क्या आपका h, ठीक है। आई मीन कुछ क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे x का क्यूब आएगा ना कि h, फिर ये होगा ही नहीं आगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे x का क्यूब होगा, क्वेश्चन मैंने गलती ले लिया था। यहाँ भी क्या बचेगा आपका x का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे h नहीं होगा, x का क्यूब होगा आई थिंक, हाँ ठीक है। चलिए इसे x का क्यूब लिखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा h की जगह x का क्यूब। अब देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये फॉर्मूला क्लियर है सबको। एक और बताया था 1 प्लस में cos 2 थीटा है, तो अब क्या लिखोगे इक्वल्स टू में 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, बताओ ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो प्लीज़ याद कर लो ये। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस में इस तरीके से है ना cos थीटा, बिल्कुल है, यहाँ पे 2 नहीं है बेशक, लेकिन यहाँ पे देखो जितना होता है यहाँ पे ये आधा हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे आपका जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस में cos थीटा है ना, देखिए cos x है ना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। हम क्या लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा, यहाँ पे जितना भी होगा जैसे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2। बताओ क्लियर हो गया, ठीक है। नीचे देखिए क्या आपका x का क्यूब और cos x, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम इसको आगे करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख लो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हमने क्या बोला कि ठीक है यहाँ पे देखिए साइन x अपॉन में नीचे मैंने क्या ले लिया x, तो यहाँ तक कुछ दिक्कत है। अच्छा ये x अप्रोचेस टू होगा, ये x अप्रोचेस में h बोल रहा हूँ बार बार, ये x है आपका, ठीक है ना, क्योंकि कोई h का टर्म ही नहीं है तो अब h की बात थोड़ी ना होगी, ये x हो गया आपका, यहाँ पे x हो गया और यहाँ भी ये x हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइन x था, इसके नीचे मैंने एक x ले लिया, फिर इंटू में यहाँ पे क्या बचा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ दो बार x/2 और साइन x/2। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि स्क्वायर था ना, दो बार लिख लिया मैंने इसको। यहाँ पे देखो एक x इसके साथ एक x इसके साथ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इंटू में देखो ये इसका तो मैंने लिख लिया तीनों जगह, फिर ये क्या आपका 1 अपॉन में cos x तो बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। यहाँ पे देखिए आपका थीटा क्या है, ये है, ठीक है। इसको आप हटा दो, यहाँ पे देखो थीटा क्या x/2 है, तो यहाँ पे हमें 2 की जरूरत, यहाँ भी हमें 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 की जरूरत और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो फाइनली हम इसके अंदर अप्लाई कराते हैं। देखिए इसके अंदर आप अप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा इंटू में, यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक 1, 2/2 क्या बचेगा 1 कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए आप इसके अंदर अप्लाई कराओगे इतने के अंदर, तो क्या होगा 1, यानी कि 1/2 बचा, ठीक है, 1/2 बचेगा ना भाई। यहाँ पे 2 बच गया अभी, ये तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है 0, और आपको ध्यान रखना है कि cos 0 क्या होता है, cos 0 आपका क्या होता है बताइए, cos 0 होता है आपका 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 1 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1/2। तो फाइनल ये आंसर निकल चुका है। बताओ समझ आया इतना, प्लीज़ बताओगे हाँ या ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन धीरे धीरे आप देखोगे कि लिमिट में पहले हम आसान क्वेश्चन कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़े ना वो सारे लग चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अब हमारे लिमिट का ज़्यादा लेक्चर बचा नहीं है, एक ये हो गया, एक इन्वर्स का आएगा और आपका लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का आएगा, फिर 10 लेक्चर है टोटल। तो टोटल 8 तो हो ही चुके हैं, 2 लेक्चर और आएंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना सेकंड यूनिट कर रहे होंगे जिसका नाम है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए मेरे को एक बार, करना क्या, इसको तोड़ लेना है आपको, ऐसे हमने तोड़ लिया, ठीक है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, साइन कॉमन ले लिया, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखियो ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला नहीं आता ना तो जो आसान भी क्वेश्चन होगा इतना बहुत लॉन्ग लगता है, मतलब ये ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं हमसे। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, जितने भी मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बता रहा हूँ प्लीज़ आप उसको याद करते हुए चलो, ठीक है, और समझते हुए चलो। जैसे मैंने आज का बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था वो, यहाँ तक क्लियर हो। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे साइन कॉमन निकाल लिया। और हाँ एक और चीज़, अगर आप अभी याद नहीं करते तो आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे ना, ठीक है, वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह तो वहाँ दिक्कत कर जाओगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ऐसे हमने साइन कॉमन ले लिया, देखिए साइन कॉमन आ गया इस तरीके से। फिर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये लिख लिया,
फिर हमने इस x को इसके नीचे लिखा और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो इसको हमने 2 बार तोड़ा, फिर यहाँ भी एक x, यहाँ भी x, इसको हमने मिलाने के लिए प्रॉपर्टी से 2 का डिवाइड करा और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, ये चीज़ मैंने अलग लिख ली, लिमिट अप्लाई करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हम बोला इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 1x अप्रोचेस टू 0, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहाँ पे देखो x का क्यूब था, यहाँ पे साइन क्यूब x है। तो हमें किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप इसको तोड़ लोगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस, इसको हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो 10 को क्या लिख सकते हो, साइन x अपॉन में कॉस x, बताइए क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, माइनस में साइन x, यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपका साइन क्यूब x, बोलो भाई ठीक है। आगे यहाँ पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x माइनस में साइन x और कॉस x, फिर नीचे क्या है इसके बताओ, cos x तो बचेगा ना भाई, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके कराए, cos x होगा, cos का यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, नीचे तो cos ही रह गया ना cos x, यहाँ पे क्या है देखो cos x तो नीचे रह गया, यहाँ पे नीचे की तरफ पहले से भी क्या था साइन क्यूब x, यहाँ तक क्लियर हुआ बताओ हाँ कि ना, ठीक है। उसके बाद देखो साइन x कॉमन है तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, भाई साइन हमने बाहर निकाल लिया, बताइए अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस में cos x, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नीचे बताओ नीचे क्या है आपका cos x और क्या इस साइन क्यूब x को ऐसे लिख लूँ मैं, साइन x साइन स्क्वायर x, कोई दिक्कत है यहाँ तक बोल दो भाई, कमेंट में बताओगे प्लीज, कमेंट क्या करो आप सब। उसका देखो ये इससे कट गया पूरा खत्म, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस में cos x, नीचे क्या है बताओ, नीचे ये है आपका क्या है आपका cos x और साइन स्क्वायर x। अब देखो इसको हम कैसे खत्म करेंगे, इसको अब हम किस तरीके से खत्म करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, क्या मैं इस चीज को, ठीक है, क्या मैं इस चीज को, या फिर आप यहाँ पे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, साइन स्क्वायर x, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला, बताओ क्लियर है, ये 1 होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या मैं साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या लिख लूँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर x लिख लेंगे। देखो a का स्क्वायर, ये क्या b का स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में cos x और फिर 1 माइनस में cos x, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैं इसकी जगह यानी कि इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस में cos x और 1 माइनस में cos x, तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर कट होना चाहिए भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, 10th का फॉर्मूला था ये तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा खत्म। आगे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखो हमारे ऊपर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे देखो यहाँ पे क्या आपका cos x और यहाँ पे 1 प्लस में cos x, हमने क्या करा यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखो 1 अपॉन में cos 0 और यहाँ पे देखो आप 0 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos x का क्या आ गया आपका 0, सॉरी थीटा नहीं 0 यार। अब इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे ये क्या होगा cos 0 क्या होता है 1 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 प्लस cos 0 1, ठीक है, यहाँ पे सॉरी इंटू था, ये इंटू था इस तरीके, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन में देखो ये क्या हो गया 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, तो 1 अपॉन 2 आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, फाइनली समझ में आया कि नहीं आपको, बहुत आसान था, इस तरीके से करना है आपको। पहले हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे एक x, देखो साइन x था, ये भी साइन x काट दिया हमने, तो साइन स्क्वायर x बच गया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, इस फॉर्म में प्लस में कॉस, इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे रखा हमने, ये इससे कट गया, ये चीज़ बची, लिमिट अप्लाई कर दी, फाइनल आंसर आ गया हमारा। कभी भी नॉट डिफाइन का फॉर्म आ रहा हो ना तो बस आपको एक ही काम करना है, कुछ कटाना होगा, तो ये तो कॉमन चीज़ थी। फाइनली आपको ये जो फॉर्मूला बताने का मेरा उद्देश्य था शायद वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।